हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण के सिद्धांत को। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कब काम में आता है? जब दो से अधिक आवेशों के मध्य किसी बिंदु पर हमें उन बल ज्ञात करना होता है, तब अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। और अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि किसी आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है तो हमें अन्य आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले कूलाम बलों का सदिश योग कर देते हैं। उसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम समझेंगे कि बहुत से आवेश है, जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, फिर ऐसे ऐसे करते हुए बहुत से Qn आवेश तक पहुंच जाएंगे। Q1, Q2, Q3, Q ये Qn तक। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी आवेश पर परिणामी बल, मान लेते हैं इनके बीच में एक अभिष्ट आवेश मान लेते हैं हम Q0। इस Q0 पर Q0 मान लो, या फिर इनमें से किसी भी आवेश पर मान लेते हैं Q1 आवेश पर परिणामी बल कितना होगा। तो Q1 आवेश पर परिणामी बल जो होगा, जो ये अन्य आवेश है, इन आवेशों के द्वारा इस आवेश पर कार्यरत कूलाम बल कितना होगा इसके कारण। तो Q1 पर Q2 आवेश के कारण कार्यरत कूलाम बल प्लस Q1 पर Q3 आवेश के कारण कार्यरत कूलाम बल, इसी प्रकार बहुत से आवेश आ जाएंगे और फिर Qn आवेश के द्वारा Q1 पर कार्यरत कूलाम बल, उनका हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसको हम डिराइव करते हैं, इसके सूत्र को। सबसे पहले क्या करेंगे हम, निर्वात में, इसमें निर्वात में मूल बिंदु O से R1 स्थिति सदिश पर, किस पर, R1 स्थिति सदिश पर, R1 स्थिति सदिश पर एक आवेश लेंगे Q1, और R2 स्थिति सदिश पर, R2 स्थिति सदिश पर एक आवेश लेंगे Q2। इसी तरीके से R3 सदिश पर आवेश लेंगे Q3। ऐसे ही आवेश, बहुत से आवेश होंगे और हम कितने आवेश ले लेंगे, Qn। तो Rn स्थिति सदिश पर कौन सा आवेश आ जाएगा, Qn आवेश आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इनके बीच में एक अभिष्ट आवेश ले लेते हैं, जिसका स्थिति सदिश क्या होगा, R0। ठीक है, क्या ले लेते हैं, इस R3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, R3 वेक्टर। इनके बीच में हमने क्या किया, एक अभिष्ट आवेश ले लिया, Q0। ये अभिष्ट आवेश है, Q0 ले लिया। अब इस Q0 का स्थिति सदिश कितना है, R0 सदिश। अब हमें जो भी बल ज्ञात करना है वो Q0 आवेश पर ज्ञात करना है कि Q0 आवेश पर इन आवेशों की उपस्थिति के कारण कितना परिणामी बल लगेगा, यही ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कूलाम के नियम का कूलाम के नियम में जो पढ़ा था कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो होता है परिणामी बल, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम आवेशों को मिलाने का काम करते हैं कि ये अभिष्ट आवेश Q0 है और Q1, यानी Q0 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला परिणामी बल। ठीक है, तो इसको हम मिलाते हैं यहाँ से यहाँ तक डॉट डॉट से। इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी क्या होगा, बल, वो कितना होगा, F0। इसके ऊपर लग रहा है किसके कारण, 1 के कारण। ठीक, दूसरा Q2 के कारण Q0 पर, ये देखो कहीं पर भी ले लो, दूरी तो अपने हिसाब से, ये इधर लगेगा, ये हो जाएगा F0 2 वेक्टर। Q3 के कारण इसको मिलाया इस दिशा में, F0 3 वेक्टर। इसी तरीके से Qn के कारण
एफ नोट एन। ठीक है, तो यानी एफ नोट के ऊपर ये और ये परिणामी जो बल है ये तो इनके कारण लग रहा है, तो क्यू नोट पर परिणामी बल कितना होगा, तो क्यू नोट पर जो परिणामी बल होगा वो होगा एफ नोट वेक्टर इक्वल टू एफ नोट वन वेक्टर प्लस एफ नोट टू वेक्टर प्लस एफ नोट थ्री वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस एफ नोट एंड ये अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है। ठीक है, फिर हमें कूलाम के बल का जो नियम पता है वो क्या है, कूलाम बल का नियम सदिश निरूपण में एफ के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये इसकी बात कर रहे कूलाम की। तो यहाँ पे क्यू वन क्या होगा, क्यू वन क्या हो जाएगा, ये दो आवेश है क्यू नोट और क्यू वन, तो यहाँ पे क्यू नोट और क्यू वन आ जाएगा। और अब यहाँ एक बात और, इनके बीच में स्थिति सदिश कितना होगा, Q1 से Q नोट के बीच में स्थिति सदिश होगा वो हो जाएगा R नोट वन, R नोट वन स्थिति सदिश। और इसी तरीके से Q2 और Q नोट के कारण स्थिति सदिश R नोट टू वेक्टर। इसी तरीके से इसके बीच में Q3 और Q नोट के बीच में R नोट थ्री वेक्टर, और इसके बीच में ये हो जाएगा R नोट एन वेक्टर। ये सब क्या है, स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश कैसे, कि जैसे कि इस आवेश को मिला है, हमने कूलाम नियम के सदिश निरूपण में पढ़ा था ना कि जो दो आवेश होते हैं इनका ये स्थिति सदिश होता है, ये स्थिति सदिश ये आया था आर, ये Q1 आवेश था, ये Q2 आवेश था, तो इसको हम Q1 स्थिति सदिश Q आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे कि Q नोट आवेश का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R नोट वन होगा, और Q नोट आवेश पर Q2 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश R नोट 02 होगा, और Q नोट आवेश पर Q3 के कारण सापेक्ष, ये इसी प्रकार यहाँ तक स्थिति सदिश होगा। ठीक है, और फिर इनके एकांक सदिश भी होंगे, तो इसके लिए जो एकांक सदिश होगा वो होगा R नोट वन के। इसका मतलब ये एकांक सदिश है, और ये जो कहाँ से कहाँ Q नोट से Q1 की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है आवेश। थोड़ी लिख लेते हैं इसके लिए, इस चित्र के बारे में क्या क्या लिखा जाएगा तो मिटा देता हूँ। लिखेंगे माना निर्वात में, माना निर्वात में मूल बिंदु O से Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn आवेश क्रमशः स्थिति सदिश पर स्थित है, क्रमशः Q2 आवेश क्रमशः स्थिति सदिश Q1, Q2, Qn आवेश का स्थिति सदिश जो क्या है, हम ऐसा करते हैं R1 R2 सीधा Q नोट के सापेक्ष स्थिति सदिश लिख देते हैं, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश का Q नोट के सापेक्ष स्थिति सदिश, Qn आवेश का Q नोट के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, R नोट वन वेक्टर कोमा R नोट टू वेक्टर कोमा R नोट थ्री वेक्टर कोमा डॉट 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 R नोट एन वेक्टर कोमा है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे हमने ये लिख लिया, अब लिखेंगे कि जो बल लग रहा है ना इनके बीच में वो कितना क्या लग रहा है, तो Q नोट आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला परिणामी बल क्या लिखेंगे, Q नोट आवेश, ये Q नोट आवेश क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। Q नोट आवेश जो है एक स्थिति सदिश है, और इनके बीच में इनके
बीच में आर नॉट स्थिति सदिश पर आर नॉट स्थिति सदिश पर क्यू नॉट अभिष्ट आवेश है, क्यू नॉट अभिष्ट आवेश है, क्यू नॉट अभिष्ट आवेश है। इस अभिष्ट आवेश पर परिणामी बल क्या होगा? इस अभिष्ट आवेश पर परिणामी बल, इस अभिष्ट आवेश पर परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल एफ नॉट वेक्टर इक्वल टू, इन सब का योग अभी लिखा था अपन ने यहाँ पे, एफ नॉट 1 वेक्टर प्लस एफ नॉट 2 वेक्टर प्लस एफ नॉट 3 वेक्टर प्लस एफ नॉट डॉट डॉट करके एफ एन तक ले जाते हैं इसको, डॉट 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 प्लस एफ डॉट एन। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये एफ नॉट 1 कितना है, एफ नॉट 2 कितना है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, एफ नॉट 1 ठीक है, कितना होगा एफ नॉट 1। यहाँ आवेश कौन कौन सा हो गया? क्यू नॉट और Q1, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्यू नॉट और Q1 की। तो ये हो जाएगा के तो फिक्स है, और क्यू नॉट Q1 डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी का मतलब स्थिति सदिश कितना है? ये आर नॉट 1 स्थिति सदिश का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और इनके बीच में एकांक सदिश होगा जो Q1 से Q नॉट की ओर जा रहा है, ठीक है, Q1 से Q नॉट की ओर जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आर नॉट 1 स्क्वायर। इसी तरीके से सारे जो है उनको भी ऐसे लिखेंगे। तो लिखते हैं इनको हम, एफ नॉट 1 जो ये है क्या, ये पहले समझ लेना है क्या ये, क्यू नॉट आवेश पर Q1 के कारण परिणामी बल, Q1 पर बल, और ये इसका मतलब क्या है? क्यू नॉट आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल, क्यू नॉट पर Q3 के आवेश के कारण बल, इस तरीके से है। तो कूलाम बल का यूज करते हुए हम इस बल का सूत्र लिखेंगे के क्यू नॉट Q1 डिवाइडेड बाई आर नॉट 1 का स्थिति सदिश का होल स्क्वायर और कैप आर नॉट 1 का कैप, प्लस इसी तरीके से इसके लिए लिखेंगे के क्यू नॉट Q2 डिवाइडेड बाई आर नॉट 2 का वेक्टर का होल स्क्वायर आर नॉट 2 कैप। ये आर नॉट 2 कैप क्या हो जाएगा? एकांक सदिश है, और Q2 आवेश से Q नॉट की तरफ, प्लस के क्यू नॉट Q3 अपॉन आर नॉट 3 वेक्टर का होल स्क्वायर और आर नॉट 3 कैप, प्लस डॉट 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 के क्यू नॉट Qn डिवाइडेड बाई आर नॉट एन का वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एकांक सदिश हो जाएगा आर नॉट एन कैप। इसी तरीके से अब यहाँ हमने सूत्र लिख लिया। अब नेक्स्ट इसके आगे हम करेंगे, तो मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है, आप इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे लिखता हूँ मैं, देखो अब इसमें से कॉमन क्या क्या आएगा। क्या क्या कॉमन है? देखो सूत्र में के सब में कॉमन है, क्यू नॉट भी सब में कॉमन है। तो के और क्यू नॉट तो क्या है इसमें कॉमन है, बाकी बचे उनको लिख देते हैं। क्या बचा यहाँ पे? Q1 और ये बचा आर नॉट 1 का होल स्क्वायर आर नॉट 1 कैप, प्लस यहाँ बचेगा Q2 आर नॉट 2 का होल स्क्वायर आर नॉट 2 कैप, प्लस Q3 अपॉन आर नॉट 3 का होल स्क्वायर आर नॉट 3 कैप, प्लस डॉट 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 प्लस Qn आवेश और आर नॉट एन का होल स्क्वायर आर नॉट एन का कैप। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, ये इतना जो लिखा जा रहा है इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम सदिश योग की बात कर रहे हैं, तो सदिश योग कैसे करेंगे इसका? एफ नॉट वेक्टर इक्वल टू के क्यू नॉट
सबमिशन, यहाँ देखो ये तो 0 0 0 0 चलता जा रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कहाँ तक जाएगा, n तक। और ऊपर ऊपर 1 2 3 4 5 यही जा रहा है। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 जा रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i = 1 से लेकर n तक और qi r0i का होल स्क्वायर और r0i का कैप। इसका मतलब क्या हो गया कि आप i का मान 1 रखते जाओ, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, n तक। तो ये रखते जाओगे तो ये सूत्र आएगा। तो ये जो सूत्र आया है वो किसके लिए आया, अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुल आवेशों के मध्य परिणामी बल का सूत्र आया है। k q0, यहाँ k क्या है आप सभी को पता है, k = 1/4πε0, जिसका मान होता है SI पद्धति में 9 × 10⁹ न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आपको? यही होता है बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे हम परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।